जय गुरु जी। शुद्ध शिव पुराण की रुद्र संहिता में आज पढ़ाएंगे हम। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार को शाप देना और नंदिता ब्रह्मकुल को शाप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे, वहां सम्मानित हुए और उन सब महात्माओं विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ, उस यज्ञ में सनक आदि सिद्धगण देव ऋषि प्रजापति देवता और ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी लिंगों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां आ गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र सामान जुटा हुआ था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सत्य और पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं सिद्धों मुनियों ने मैंने भी भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथा स्थान पर बैठ गए। भगवान दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच प्रजापतियों के पति प्रभु दक्ष जो बड़े तेजस्वी थे, आकाशमान घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठ गए। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए हुए थे, सबके द्वारा सम्मानीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक होकर स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उन उत्तम तेजस्वी यक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए, खड़े होकर दक्ष को स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते न देख कर मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर से ऐसा क्रोध आ गया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता सुशेष ब्राह्मण ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों में घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा हुआ है, वह दुष्ट मनुष्यों के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला ये निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, उसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। उन भूतों और पिशाचों के से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाला इसका अनुसरण करने वाला लोग पाखंडी दुष्ट पापाचारी ब्राह्मण को देखकर उदंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। वे स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला था, रति कर्म से ही दक्ष है, अतः मैं उसे शाप देने का उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्ण में पृथक और कुरूप है, इस यज्ञ में बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला उत्तम कुल और जन्महीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की कही हुई बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा कर रहे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ, उसने नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे रे मूढ़ दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरी स्वामी महेश्वर को यज्ञ में बहिष्कृत क्यों कर दिया है, जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाता है, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उन्हीं महादेव जी को तूने शाप क्यों दे दिया। देव बुद्धि दक्ष, तुम में ब्राह्मण जाति का चपलता में प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ में ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र और सर्वथा निर्दोष है, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपास किया है। ब्राह्मण धाम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इनका संहार होता है, उन्हीं इन महेश्वर रूप को तूने शाप दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष में आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट महर्षियों द्वारा परित्यक्त और पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर हो जाओ। सिर पर जटा और शरीर में भस्म, हड्डियों के आभूषण धारण करके मदपान में आसक्त रहो। जब दक्ष के ने शिव को पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव जी के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार, अरे तो बिल्कुल ज्ञान नहीं आता, तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया। अहंकारी दक्ष, जिनकी चित्त में दुष्टता भरी हुई है, और भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया था। यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्वान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुम मुझे जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेद वाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओ। ये ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग ही
सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग में बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ऐसा कहते हुए काम, क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले दरिद्र होंगे, सदा दान देने लेने में ही लगे रहेंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सबके सब नरगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी रहेंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। वह यह विशेष सुख की इच्छा कामना रूपी कपट में युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहने वाला काम कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाला सनातन वेद वाद का विस्तार करता रहे। इसका आनंद में मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों और दक्ष को महादेव की शाप दिया, तब वह महान हाहाकार मच गया और नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष को यह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसके तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी, जो नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले, वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदी मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम में ये समझकर कि मुझे शाप दिया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे दिया। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू नहीं सकता है। तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र अक्षर में और सूक्त में और हैं, उनके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्म परमात्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता हैं। इसीलिए तुम रोषवश उन्हें शाप ना दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादि देव सिद्धों को तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन है, तुम कौन हो, ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मण को व्यर्थ ही शाप दे दिया। महामते नंदी, तुम यह तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बात करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक प्रायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राणप्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर ब्रह्मगणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोष वेश में युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनकी चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष में भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था, वह मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुष्ट बुद्धि का वृतांत सुनो, मैं और बताता हूँ। अध्याय 26 समाप्त। कल अगला अध्याय हम फिर दोबारा करेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कहने में कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।